बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर दो अहम वाक़यात के बारे में आपके साथ कुछ तफसीलात हम शेयर करेंगे। और ये दोनों वाक़ये जो है वो पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर बड़ी आवाज़ उठाई और पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है। इसमें एक वाक़या जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो वीडियो स्कैंडल सामने आया था, जिसके ऊपर बड़ा शोर मचा था कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जो है वो जिनसी स्कैंडल है, जिसमें तकरीबन 12,000 इस तरीके की वीडियोज़ बरामद की गई थी। तो उसके अंदर जो है आपके लिए अपडेट ये है कि वीडियो स्कैंडल के हवाले से जो तफ्तीश है वो मुकम्मल हो गई है। और इसके बाद अब जो है ये बात सामने आई है कि सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल में तालबात की कोई वीडियो मौजूद नहीं थी। यानी कि वो सिक्योरिटी अफसर जो कि एक रिटायर्ड फ़ौजी था, और उस रिटायर्ड फ़ौजी के मोबाइल से इतनी सारी वीडियोज़ मिली थी, उसके बाद उसको पकड़ा गया और उसके बाद हथकड़ी तक नहीं लगाई गई थी। तो उन्होंने अपना बंदा बचा लिया है। 12,000 लड़कियों की अगर वीडियोज़ थी उसमें, तो वो बाढ़ में जाएँ। और इसके अलावा तारिक बशीर चीमा साहब जो है, इनके बेटे का भी उसमें नाम आ रहा था। लेकिन आज जो है वो ये जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वीडियो स्कैंडल था, इसको बेबुनियाद करार दे दिया गया है और बिल्कुल इसको बंद कर दिया गया है। वजह क्या है कि एक ताकतवर शख्स, एक वो शख्स जो सिविलियन नहीं था, उसके ऊपर हाथ पड़ जाना था। और पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म था, जिसकी 60% पाकिस्तान में हुकूमत थी, जिस वक्त जो है वो उसने एक FIR कटवानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उस शख्स की FIR नहीं काटी गई क्योंकि उसने एक फ़ौजी के ऊपर FIR करवानी थी। उसी तरीके का ये वाला सारा मामला है कि इसको बेबुनियाद करार देकर बंद कर दिया गया है। और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का जो ये सिक्योरिटी ऑफिसर था, सिक्योरिटी इंचार्ज था, जिसका नाम जो है वो एजाज़ शाह था, उसको जो है वो अब इस केस के अंदर से जो है वो बरी कर दिया गया है। तो ये होता है वो इंसाफ जो कि पाकिस्तान में चंद लोगों के लिए जो है वो मुयस्सर है। लेकिन अगर आपके जैसा, मेरे जैसा पाकिस्तानी अगर इंसाफ लेने जाएगा तो उसको 50 साल में भी इंसाफ नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो है वो एक और ख़बर जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो ये है कि आपने देखा कि सिंध के ज़िला खैरपुर में जो है वो एक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक 9-10 साल की बच्ची थी जिसका नाम फ़ातिमा था, जिसको पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा के घर में जो है वो काम के लिए रखा गया था, जिसका नाम असद शाह था। और उसने जो है वो इस बच्ची के ऊपर जुल्म किया, तशद्दुद किया, इस बच्ची को रेप का निशाना बनाया। वीडियोज़ मौजूद हैं कि जिसमें एक बच्ची जो है वो ज़मीन के ऊपर बैठी हुई है और वो बच्ची बरहना है, छोटी बच्ची है, और इसने कमरे के अंदर 2 से 3 AC चला रखे हैं और ये बेड के ऊपर लेटा हुआ है। इसने कपड़े भी नहीं पहने हुए और उसके बाद ये उठ कर आता है, ये बच्ची को मारता है। बच्ची को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, लेकिन उसके जिस्म के ऊपर कुछ भी नहीं था। वो बच्ची काँप रही थी, कभी वो नीचे गिर जाती थी और इसी हालत में वो ज़िंदगी की बाज़ी जो है वो हार गई। लेकिन जो है इस सब के बावजूद, इस सारे सबूतों के बावजूद, अब जो इसमें सारी तहकीकात हुई है, उसमें ये पता चल रहा है, पाकिस्तान के मीडिया ने आज दिखाया है कि मुल्ज़िम असद शाह जो है, उसका जो DNA लिया गया था, जो DNA सैंपल था, वो मैच ही नहीं हुआ भाई। फ़ातिमा के DNA के साथ वो मैच ही नहीं हुआ। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या करें इस कवानीन का। ये DNA सैंपल मैच नहीं हुआ, जिसके ऊपर डॉक्टर्स जो है वो कह रहे हैं कि हमें इसके ऊपर इज़हार तशवीश है। लेकिन इससे पहले हमने ये भी देखा था कि एक डॉक्टर भी इनके साथ मिला हुआ था, जिसने सारी रिपोर्टें जो है वो गलत जो है वो सामने लाई थी। तो जब पहले इन्होंने बंदा ख़रीदा था, तो अब भी इन्होंने बाज़ारे बंदा ख़रीदा है। और इन लोगों के पीछे किन किन लोगों की सपोर्ट है, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ कि जो कच्चे के डाकू हैं वो इस शख्स की सपोर्ट में सामने आ रहे हैं। वो उस बच्ची की सपोर्ट में नहीं आ रहे कि जिसके साथ ज़्यादती हुई, बल्कि इस जाली पीर की सपोर्ट में वो लोग सामने आ रहे हैं। और उनके अलावा जो है वो पीपल्स पार्टी इनको पूरा सपोर्ट कर रही है। और अगर बात करें इस्लामिया यूनिवर्सिटी की, या बात करें ये जो रानीपुर के अंदर वाक़या पेश आया, दोनों के अंदर किसी को इंसाफ नहीं मिलना। हम जितनी मर्ज़ी बातें कर लें, ये एक मदीना की रियासत के ऊपर हमने बनाई थी, लेकिन इस मुल्क के अंदर उस दौर का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी कानून इस वक्त मौजूद नहीं है। ये सारे काले कवानीन हैं। और इस वीडियो का इख्तिताम में जो है वो एक हदीस जो कि हम बार बार सुनते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि तुमसे पहली कौमें इस वजह से तबाह हुई थी कि जब उनका कोई बड़ा जुर्म करता था तो उसको छोड़ दिया जाता था, लेकिन जब कोई छोटा जुर्म करता था तो उसको पकड़ा जाता था और सज़ा दी जाती थी। और यही आज पाकिस्तान में हो रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।